So we are going to start a new chapter of ICSE class 5. The name of the chapter is factors and multiples. बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग LCM और HCF डिफरेंट मेथड से कैसे निकाले जा सकते हैं उस बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो पहले तो जानेंगे कि HCF हम लोग कैसे निकाल सकते हैं. HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ऑलराइट, अब इसको निकालने के दो मेथड्स होते हैं. एक तो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, एक और होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड. ओके, तो पहले हम लोग सीखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को. तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल HCF ऑफ 70, 98 एंड 154. तो प्राइम फैक्टराइजेशन में मेथड में हमको करना क्या है? पहले तो हम एक इंडिविजुअल नंबर्स को लेंगे और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. तो फॉर एग्ज़ाम्पल 70 है, तो 70 वी नो 70 इज़ एन इवन नंबर. कैसे पता चलेगा इवन नंबर है कि नहीं है? हम लोग यूनिट प्लेस का जो डिजिट है उसको देखेंगे. तो यहाँ पे यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है? 0. अगर 0 2 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर ही 2 से डिविजिबल होगा. तो अगर ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा देन इट इज़ एन इवन नंबर. तो ये 2 से डिविजिबल होगा. 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे. जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 35. अगर आपको नहीं आता है तो आप साइड में रफ में 70 डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए. तो क्या होगा? 3, यहाँ पे 6 आएगा, माइनस करने से 1, ये 0 नीचे आएगा. नाउ 10 इज़ अगेन डिविजिबल बाई 2, तो यहाँ पे 5, नीचे 0. तो आंसर हमको मिला 35. तो किसी भी नंबर का अगर आपको नहीं मिल रहा है क्या होगा डिवाइड करने से, तो वो रफ में आप करके देख सकते हैं. आफ्टर दैट 35 हमको मिलता है. तो 35 अगेन 2 के टेबल में नहीं आता. क्या ये 3 के टेबल में आता है? तो चेक करने का प्रोसेस क्या है? 5 और 3 को आप प्लस कीजिए. 5 और 3 को प्लस करने से क्या मिलेगा? 8. तो 8 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है. तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है. ऑलराइट, फिर ये 2 हो गया. अब नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 था. फिर 3 से भी जब कोई नंबर डिविजिबल नहीं हो रहा है तो हम लोग नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या देखेंगे? 5 देखेंगे. अगर 5 से भी नहीं होता है देन हम लोग 7 देखेंगे. ऐसे करके प्रोसीड किया जाता है. तो ये 5 से डिविजिबल है तो 5 यहाँ पे 7 आएगा. ओके, नाउ 5 से कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं कैसे पता चलेगा? हम लोग देखेंगे कि यूनिट डिजिट में 5 है कि नहीं और 0 है कि नहीं. तो अगर 5 और 0 दोनों में से कोई एक होता है देन दैट नंबर वुड बी डिविजिबल बाई 5. तो ये हमको मिल गया प्राइम फैक्टराइजेशन इसका. फिर 98, दिस इज डिविजिबल बाई 2 सिंस दिस इज़ एन इवन नंबर. आंसर आएगा 49. उसके बाद 7 से ये डिविजिबल होगा तो 7 7 इज़ 49. तो यहाँ पे 7 लिख देंगे. फिर 7 के टेबल में 7 कब आता है? 1 में. उसके बाद 154, तो ये 2 से डिविजिबल होगा. आंसर आएगा 77. फिर ये 77 जो है वो 7 से डिविजिबल होगा. नीचे आएगा 11. ओके, यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे नीचे 1. तो ये 11 अगेन एक प्राइम नंबर है तो 11 के टेबल में ही आएगा. तो नीचे लिखेंगे 11. नाउ ये 70 जो हम लोगों ने लिखा, यहाँ पे साइड साइड में जो भी नंबर्स है इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे. तो यहाँ पे 2 था, फिर 5 था, फिर 7 था. तो 2 इंटू 5 इंटू 7. आफ्टर दैट 98 था तो इसके साइड साइड में लिखेंगे. तो 2 इंटू 7 इंटू 7, 2 इंटू 7 इंटू 7 हो गया. फिर नेक्स्ट नंबर था 154. तो 154 में अगेन 2 इंटू 7 इंटू 11, 2 इंटू 7 इंटू 11. अब हमको देखना है कि इन तीनों ही फैक्टराइजेशन में से कौन से नंबर्स कॉमन आते हैं. तो यहाँ पे 2 आ रहा है कॉमन तीनों ही में, तीनों ही फैक्टर्स में 2 है. और 7 आ रहा है तो 7 तीनों में ही है. तो HCF क्या होगा? जो जो आपके कॉमन फैक्टर्स आए हैं. तो कॉमन फैक्टर्स क्या आया है? 2 और कॉमन फैक्टर क्या आया है? 7. तो इसका आंसर हो जाता है 14.
इस तरीके से आप HCF निकाल सकते हैं। ये था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे हम लोग HCF निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग डिवीजन से हम लोग कैसे HCF निकालेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमको HCF निकालने बोला है 147 एंड 105 का। तो हम लोग क्या करेंगे, जो छोटा नंबर होगा उसको बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 105 बाहर रहेगा और 147 अंदर रहेगा। ओके, जैसे नॉर्मल डिवीजन किया जाता है वैसे ही। तो 105 इंटू 1 जो होता है वो 105 होगा। अब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। ऑलराइट, तो वंस यू गेट योर रिमाइंडर निकालने के बाद वापस से आपको किसको रिमाइंडर के साथ डिवाइड करना है, जो आपका यहाँ पे नंबर था, डिवाइजर था, राइट। तो 105 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब 42 इंटू 2 होता है 84। जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 21 आपका रिमाइंडर आ गया। अब वापस से आप क्या करेंगे, इस डिवाइज़र को इधर लिखेंगे, ठीक है। अब 21 इंटू 2 जो होता है वो 42 होता है। तो माइनस कर लिए, यहाँ पे 0 आ गया। जब तक 0 नहीं आता तब तक ऐसे ही टाइप का प्रोसेस आपको रिपीट करते जाना है। जैसे ही 0 आ गया वैसे ही आपको देखना है कि जो लास्ट डिवाइज़र था वो क्या था। तो लास्ट डिवाइज़र था हमारा 21, तो HCF जो है वो हो जाएगा 21। ऑलराइट, तो दोनों ही मेथड्स हैं, जो क्वेश्चन में दिया जाएगा उसी हिसाब से आपको निकालना है। ऑलराइट, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे LCM के बारे में। तो LCM भी जो है वो दो मेथड से निकाला जा सकता है। पहला तो है प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर नेक्स्ट मेथड है लॉन्ग डिवीजन का, ठीक है। तो पहला जो मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन, उसका हम लोग कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। फॉर एग्जांपल आपको LCM निकालने बोला है ऑफ 42 36 एंड 18, ठीक है। तो आपको करना क्या है, पहले 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना। 42 इज़ एन इवन नंबर, तो ये 2 के टेबल में तो आएगा। तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, कब आएगा, जब हम लोग 21 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 21 हम लोग नीचे लिख दिए। उसके बाद 21 तो 2 के टेबल में नहीं आता, तो 2 के बाद वाला प्राइम नंबर क्या है, 3। तो 3 के टेबल में 21 आता है, तो 3 यहाँ पे नीचे लिखेंगे 7। तो 7 अगेन एक प्राइम नंबर है, तो वो अपने ही टेबल में आएगा। नेक्स्ट नंबर इज़ 36, तो ये 2 से डिविजिबल होगा, 18 नीचे रहेगा। फिर 2 यहाँ पे 9 आएगा, क्योंकि 2 9 ज़ा इज़ 18। फिर अगेन 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ओके। फिर 18, यहाँ पे 2 9 ज़ा 18, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3। तो इसी चीज़ को हम लोग प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो 42 को हम लोग लिख सकते हैं एज 2 इंटू 3 इंटू 7। तो 2 इंटू 3 इंटू 7। 1 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करेंगे भी तो वो जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद है 36, तो 36 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ओके। फिर 18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले वाले नंबर में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग एज इट इज़ रख देंगे। नेक्स्ट वाले में यहाँ पे कुछ कुछ नंबर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि 2 2 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2 हम लोगों ने क्यों लिखा, बिकॉज 2 2 बार आ रहा था, इनटू 3 टू द पावर 2 क्यों लिखा ऐसा, बिकॉज 3 2 बार आ रहा था। अगर 3 बार आता तो हम लोग 3 टू द पावर 3 लिखते, ओके। फिर इसको भी हम लोग वैसे ही लिखेंगे, 2 एक ही बार है और 3 कितने बार है, 2 टाइम्स है, तो 3 टू द पावर 2, ऑलराइट। फिर उसके बाद क्या करना है, हमको LCM किस तरीके से निकालना है, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि टोटल कितने नंबर्स आ रहे हैं। एक तो 2 है इस पूरे नंबर में, 3 है और 7 है। तो 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कहाँ पे आया है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कितना है इसका पावर 1,
तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर 1 है। तो मैक्सिमम नंबर कहाँ पे आया, यहाँ पे। तो हम लोग लिखेंगे 2 टू द पावर 2 इनटू नेक्स्ट नंबर इज आवर 3। तो 3 मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार आ रहा है, तो यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो उसको हम लोग 3 टू द पावर 2 ही लिखेंगे, ठीक है। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा हो वही लिखना है बस। इनटू अब क्या बच गया, यहाँ पे 7 बचा है, तो 7 तो टू द पावर 1 है, तो वो 1 टाइम ही आ रहा है, तो 7 खाली ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे 2 टू द पावर 2 का क्या मतलब है, 2 टाइम्स 2। यहाँ पे 3 टू द पावर 2 का क्या मतलब है, 3 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3 सॉरी। फिर यहाँ पे 7, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 252। ऑलराइट, तो ऐसा ही आपको मेथड एक बार 2 बार प्रैक्टिस करना है, फिर समझ में आ जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे कि एलसीएम हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। तो वही वाले नंबर्स ले लेते हैं, एलसीएम ऑफ 42, 36 एंड 18। तो करना क्या है, हम लोगों को यहाँ पे 42 लिखना है, 36 लिखना है, 18 लिखना है, और ऐसा ही एक कॉलम बना लेना है। अब हमको दिख रहा है कि ये सारे नंबर्स जो है वो इवन नंबर है, तो ऑब्वियसली वो 2 से डिविजिबल होंगे। तो यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने 2। तो 2 के टेबल में 42 कब आता है, जब 21 से वो मल्टीप्लाई किया जाता है। अगेन 36 कब आता है, जब 18 इंटू 2 करते हैं। और 18 कब आता है, जब 2 इंटू हम लोग 9 करते हैं। ओके, फिर यहाँ पे जो नंबर्स अभी आए हैं, यहाँ पे 21 है, 18 है, 9 है, क्या ये नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं? हाँ आते हैं। जो 18 है वो नंबर 2 के टेबल में आता है, पर ये सारे ही नंबर्स 3 के टेबल में एक साथ आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 3 करेंगे, तो 3 7 21, 3 6 18 एंड 3 3 9। अभी हमको देखना है कि अगर कोई 2 नंबर है जो एक टेबल में आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे 6 है और 3 है, तो ये दोनों नंबर किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में। अगर 2 नंबर आता है तो ही हम लोग इस पूरे को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर कोई एक नंबर आता है तो हम लोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगेन हम लोग 3 के टेबल से इसको डिवाइड करेंगे। 7 तो नहीं होता है तो 7 को वैसे ही रख देंगे। 3 2 6 होता है और 3 1 3 होता है। ऑलराइट, अब यहाँ पे जो नंबर्स नीचे आ गए हैं वो सारे ही क्या है, वो प्राइम नंबर्स हैं। तो हम लोग को और प्रोसीड करने का कुछ खास ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहीं पे रुक सकते हैं। ओके, जब तक सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं आते तब तक हम लोगों को ये प्रोसेस रिपीट करते जाना पड़ेगा। तो फाइनली एलसीएम हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो जो भी नंबर्स हैं। ओके, तो 2 है, यहाँ पे 3 इंटू 3 है, फिर 7 इंटू 2 है। ओके, तो इसको भी जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 252। आई होप यू अंडरस्टूड द मेथड। फिर एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर ए है हमारे सामने कि 84 और 105 का हमको HCF निकालने बोला है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग 84 को देखेंगे, 2 के टेबल में डिवाइड होता है, नीचे आएगा 42, फिर 2 यहाँ पे नीचे आएगा 21। नाउ दिस इज डिविजिबल बाय 3, नीचे आएगा 7। ओके, तो अगेन दिस इज़ अ प्राइम नंबर, तो 7 और के टेबल में 7 कब आता है, जब हम लोग 1 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। आफ्टर दैट 105 है यहाँ पे, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से होगा। तो 3 से होगा कैसे पता चलेगा, हम इन नंबर्स को ऐड कर देंगे। तो 1 + 0 0, 1 + 0 1, 1 + 5 6। तो 6 जो है डिविजिबल बाई 3 है, तो ये पूरा नंबर जो है डिविजिबल बाई 3 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 35, अगेन दिस इज डिविजिबल बाई 5, नीचे आएगा 7। नाउ ये कंप्लीट हो चुका है। तो 84 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 105 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 7। ओके, अब यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है और यहाँ पे 7 कॉमन है। ये 2 यहाँ पे तो आता है पर यहाँ पे नहीं आता। ऑलराइट, तो HCF क्या हो जाएगा इसका, 3 इंटू 7 विच इज़ 21। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के सी वाले पार्ट में बोला है कि 480, 540 और 600 को डिवाइड करना है, HCF निकालना है इसका।
by prime factorization method. तो 480 this would be divisible by 2. कब होता है divisible? 240, जब 240 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. अगेन उसके बाद 2 यहाँ पे 120 होगा, फिर यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 60 होगा, 2 यहाँ पे 30, अगेन फिर 2 यहाँ पे 15, फिर 3 यहाँ पे 5. ओके, 5 1 सा 5, फिर 540 यहाँ पे 2 से फिर से डिविजिबल होगा 270, फिर 2 यहाँ पे 135, अगेन यहाँ पे 345, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 15, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5. आफ्टर दैट 600, 2 into 300 is 600. Now 2 into 150 is 300. 2 into 75 is 150. 3 into 25 is 75 और 5 into 5 is 25. 5 into 1 is 5. इसी को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि 480 equals to 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 5. फिर 540 equals to 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 5. फिर 600 को हम लोग लिखेंगे 2 into 2 into 2, फिर 3 into 5 into 5. अब यहाँ पर यह हम लोग चेकआउट करेंगे कि कौन से कॉमन जा रहे हैं. तो यहाँ पे 2 कॉमन है, ये वाला 2 भी कॉमन है, फिर अगेन 3 यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे फिर 5 कॉमन है. ओके, यहाँ पे 2 आ रहा है पर यहाँ पे तो 2 और नहीं आ रहा, तो ये वाला 2 खाली ही रह जाएगा. तो HCF क्या होगा, ये वाले 2's, ये फिर यहाँ पे ये 2, फिर 3 into 5, जिसका आंसर हमको मिलेगा 60. ओके, फिर है डी वाले में. तो डी में बोला है कि 861 और 1353 का HCF निकालने के लिए. तो 861 इज़ डिविजिबल बाई 3, तो 3 into 287 गिव्स अस 861. फिर ये 7 into 41 इक्वल्स टू 287. फिर यहाँ पे 1353 लिखेंगे, फिर दिस इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, यहाँ पे लिखेंगे 451. 451 into 3 वुड गिव अस 1353. यहाँ पे 11 से जाएगा ये, 11 into 41 इज़ 451. ओके, तो हम लोग वापस से इसको ऐसे लिखेंगे कि 861 इक्वल्स टू कितना होगा, यहाँ पे जो भी नंबर्स है वो, तो 3 into 7 into 41. नाउ 1353 इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 into 11 into 41. अब यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे ये वाला 3 कॉमन है और यहाँ पे 41 कॉमन है. तो HCF क्या होगा, 3 into 41. इसका आंसर होगा 123. फिर क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बोला है कि HCF निकालने के लिए बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो 3 का क्वेश्चन नंबर बी में है कि 852 और 1065 का HCF निकालने के लिए, तो जो छोटा नंबर रहेगा वो बाहर रहेगा और जो बड़ा नंबर रहेगा वो अंदर रहेगा. तो इसको डिवाइड अगर हम लोग करें तो 851 into 1 852 होता है. 852 into 1 इज़ 852. अब इसको माइनस जब हम लोग करेंगे, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2. अब मैंने क्या बोला था कि जो रिमाइंडर होता है उसी को आपको यहाँ के डिवाइज़र के साथ उसको डिवाइड कर देना है. तो 852 यहाँ पे होगा. अगेन यहाँ पे जब हम लोग 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2, यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 8. ओके, तो माइनस करने से हमको मिलता है 0. तो जब भी हमको 0 मिल जाएगा तभी यहाँ पे जो लास्ट डिवाइज़र था वो आपका HCF हो जाएगा. तो HCF क्या होगा, 213. ओके, उसके बाद जो
सी वाला क्वेश्चन है। सी वाले में बोला है 1037 और 1159 का HCF निकालने के लिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे छोटा नंबर क्या है 1037 और बड़ा नंबर 1159। इसको डिवाइड करना है, 1 से जाएगा 1037, फिर माइनस जब हम लोग करेंगे तब यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। फिर यही वाला नंबर जो है डिवाइज़र को हम लोग अंदर लिख देंगे। तो अगेन ये 8 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 976। तो माइनस करने के बाद यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, तो लास्ट डिवाइज़र को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो 122 को यहाँ पे लिख दिया। नाउ 61 इंटू 2 क्या होता है 122, ये आ गया आपका 0। तो लास्ट डिवाइज़र हम लोगों का क्या था 61, तो HCF क्या होगा 61। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में हमको बोला है कि LCM निकालने के लिए थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और नंबर्स क्या क्या है 24, 63 एंड 70। तो 24 को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, नीचे आएगा 12, फिर 2, यहाँ पे 2 6 ज़ा 12, फिर 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे 3 1 ज़ा 3। अगेन 63 को भी सिमिलरली करेंगे तो 3 यहाँ पे आएगा 21, फिर यहाँ पे 3 इंटू 7, 7 इंटू 1 इज़ 7। फिर अगेन 70 को करेंगे तो 2 इंटू 35 इज़ 70, फिर 5 इंटू 7 इज़ 35 और 7 इंटू 1 इज़ 7। तो इसी को ही हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख देंगे। तो 24 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। उसके बाद 63 जो होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 7। आफ्टर दैट 70 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, तो फिर हमको चेक करना है कि यहाँ पे कौन से नंबर्स जो है वो कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन नहीं देखना है, यहाँ पे हमको देखना है कि कौन से नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे 3 जो 2 है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 टू द पावर हम लोग 3 लिख सकते हैं, इनटू यहाँ पे 3 जो था वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ पे 3 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 3 टू द पावर 2 इंटू 7 लिख सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो है 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, तो हम लोग LCM में लिख सकते हैं कि 2 टू द पावर 3 इंटू 3 जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, तो 3 टू द पावर 2 इंटू, और क्या बच गया 7 यहाँ पे बचा है, और यहाँ पे 5 बचा है। ओके, तो जो बचे हुए नंबर्स रह रहे हैं वो हमको वैसे ही लिख देना है। जो रिपीट हो रहा है उसमें हमको चेक करना है कि कौन सा नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे 2 टू द पावर 3 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे 3 टू द पावर 2 को 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5। अब इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 2520। ओके, उसके बाद सी वाले पार्ट में हमको बोला है कि 35, 48 और 57 का LCM निकालने थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 35 ये कहाँ पे आता है 5 इंटू 7 करने पर, फिर 48 2 यहाँ पे 24, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे फिर 3 1 ज़ा 3। फिर यहाँ पे 56 हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 के टेबल में 56 कब आएगा 28, यहाँ पे 2, यहाँ पे 14, फिर 2 7 ज़ा 14, यहाँ पे 7 1 ज़ा 7। ऑलराइट, तो 35 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 7, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7। फिर 48 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 56 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ओके, अब हमको चेक करना है कि यहाँ पे कौन से नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ पे हो रहा है 2 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 1 2 3 4।
तो 2 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं हम लोग, इनटू यहाँ पे 3 ऑलरेडी था। फिर यहाँ पे 2 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 इंटू 7। ओके, फिर एलसीएम क्या हो जाएगा, हमको चेक करना है कि कौन से नंबर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे 2 जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। तो 2 टू दी पावर 4 हमने लिख दिया। फिर बचे हुए नंबर्स को हम लोगों को लिख देना है। तो यहाँ पे भी 1 एक ही बार आ रहा है और यहाँ पे भी एक ही बार आ रहा है, तो 7 को हम लोग एक ही बार लिखेंगे। फिर यहाँ पे 5 है, तो 5 को हम लोगों ने लिख दिया एक बार। फिर यहाँ पे 3 है, तो 3 को हम लोगों ने एक बार लिख दिया। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा, क्योंकि 2 टू द पावर 4 है, इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3। ओके, फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1680। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट में हमको बोला है कि हमको एलसीएम निकालना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हमको नंबर्स दिए गए हैं 24, 60, 92। तो ये सारे ही नंबर्स इवन है, तो 2 के टेबल से डिविजिबल होंगे। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे 24 कब आता है, 2 इंटू 12 करने पर। 60 कब आता है, 2 इंटू 30 करने पर। 92 कब आता है, 2 इंटू 46 करने पर। फिर यहाँ पे फिर से 2 होगा, यहाँ पे 2 6 ज़ा 12, फिर 2 15 ज़ा 30, 2 23 ज़ा 46। यहाँ पे अगेन यहाँ पे 23 जो है वो प्राइम नंबर है, हमको चेक करना है कि ये दोनों नंबर्स किसके टेबल में आ जाएंगे। तो 6 तो 2 के टेबल में आता है पर 15 नहीं आता, तो हम लोग देखेंगे कि 3 से हो रहा है ये। तो 3 के टेबल में दोनों ही नंबर आ रहे हैं, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, और यहाँ पे 23। अब नीचे सारे ही नंबर्स प्राइम नंबर्स हो गए, तो अब हमको प्रोसीड करने का ज़रूरत नहीं है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 23। ओके, फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2760। तो ये तो था बी वाला क्वेश्चन। उसके बाद जो डी वाला पार्ट है उसमें बोला है 17, 51 और 119 का एलसीएम निकालने। तो ये सारे ही नंबर्स जो है वो 17 से डिविजिबल है। तो 17 1 ज़ा 17, 17 3 ज़ा 51, 17 7 ज़ा 119। नीचे सारे ही नंबर्स अब प्राइम नंबर आ चुके हैं, तो यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे। एलसीएम क्या होगा, 17 इंटू 3 इंटू 7 इक्वल्स टू 357। और जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद ट्राई करना है।